जय हिंद। एमबीए प्लस की इस स्पेशल बिजनेस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र दिवस। मैं सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस गणतंत्र दिवस की। वो सभी भारतीय जो भारत में रहकर इस देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और वो सभी भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं, दुनिया भर में अपनी मेहनत के कारण भारत देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, हमारी सिविलाइजेशन को फिर सोने की चिड़िया बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि आज की ये बिजनेस क्लास स्पेशल क्यों है। आप चाहे आइडिया स्टेज पर हो और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप एक छोटा बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी एक लार्ज बिजनेस है और कहीं ना कहीं अटक चुके हैं, एक भी मिनट को मिस मत कीजिएगा। मैंने 13 अध्यायों यानी 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हर एक चैप्टर आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक चैप्टर मिस करके सीधा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 13वां चैप्टर है, सीधा वहीं पहुंच जाते हैं। भाई ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ध्यान से हर एक चैप्टर को समझिए। और उसके बाद एक बात और बता दूं, इस वीडियो में तो मैं आपको जो बताऊंगा वो छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी, यानी उन 13 चैप्टर्स का बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। इन सभी चैप्टर्स को अगर आपको डीप या डेप्थ में समझना है तो वो डेप्थ की इंफॉर्मेशन और उस डेप्थ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है एमबीए प्लस के गुरुकुल की ऑडियो क्लासेस में। आप आइए एमबीए प्लस गुरुकुल में। यह भारत का सबसे पहला गुरुकुल है जो आपके योगदान से चलता है। आइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो चलिए आज के एमबीए प्लस की स्पेशल बिजनेस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला अध्याय, बिजनेस को मिशन बनाओ। ध्यान रखिए, आपका बिजनेस क्या केवल धंधा करने आया है? आपका बिजनेस क्या केवल ट्रांजैक्शंस करने आया है, या फिर आपका बिजनेस एक मिशन है? पूछिए जरा अपने आप से, सरहद पे जो जवान खड़ा होता है वो क्यों खड़ा होता है? देश के लिए गोली क्यों खाता है? सैलरी ज्यादा मिलती है इसलिए, या फिर उसके दिल में देश का जुनून है, वो एक मिशन के लिए खड़ा है? पूछिए जरा अपने आप से। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपके एम्प्लॉइज, आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स और आसपास जितनी भी संगत है, जो भी सोसाइटी है, वो आपके बिजनेस को कैसे देखती है? क्या वो आपके बिजनेस को केवल एक धंधे की तरह देखती है कि भाई यहां से जाओ, आटा दाल चावल खरीद लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं? या फिर वो आपको एक मिशन की तरह देखते हैं? एग्जाम्पल दूं, क्या फर्क है इन दोनों चीजों में? अगर आपके एम्प्लॉइज आपके बिजनेस को एक मिशन की तरह देखेंगे ना, तो आपको कभी उनको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉय खुद एक ओनर बन जाएगा, क्योंकि वो अपने मिशन से जुड़ा होगा। एक और बात बताऊं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स कहते हैं कि गलत एम्प्लॉय हायर हो जाते हैं, फिर उनको आप फायर करते हैं, है ना? अगर आपका बिजनेस एक मिशन हो, अगर आप अपने मिशन को अच्छे से बताएं अपने एम्प्लॉइज को, तो पता है क्या होगा? जो नए एम्प्लॉइज आएंगे ना, वो भी आपके बिजनेस में केवल नौकरी करने नहीं आएंगे, उनको पता होगा कि हम एक मिशन ज्वाइन करने वाले हैं, हम मिशनरी बनने वाले हैं। तो जब वो मिशन में आएंगे, वो मिशन से जुड़ के आएंगे, और इसीलिए आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, मिशन का फायदा क्या होता है। आपके सारे के सारे कस्टमर्स, अब क्या आपका कस्टमर आपके पास केवल आपका माल खरीदने आता है? आपसे डिस्काउंट मांगता है, ऑफर मांगता है, स्कीम मांगता है। अगर आज आप एक ऐसा बिजनेस बन चुके हैं जहां पे ऑफर, स्कीम और डिस्काउंट के कारण ही आपकी सेल बढ़ती है, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके बिजनेस के अंदर। वो इसलिए क्योंकि आज भी आपका बिजनेस धंधे का एक ट्रांजैक्शन का जरिया है, मिशन नहीं बना। अगर आपका कस्टमर आपके मिशन से जुड़ा होता ना, तो जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका कस्टमर आपको आगे बढ़ाएगा। आज एमबीए प्लस गुरुकुल को कौन आगे बढ़ा रहा है? हम तो फॉर्मल फीस भी नहीं लेते, हम तो आपके योगदान से चलते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि आप लोग एमबीए प्लस गुरुकुल के मिशन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से एक बात और समझिए आप, और यह जरूरी है इस अध्याय को खत्म करने से पहले, वो ये कि भाई कोई भी मिशन बिजनेस का नहीं होता। देखिए, बिजनेस जो है वो कोई जीती जागती एंटिटी, कोई जीती जागती चीज तो नहीं है। बिजनेस तो सबसे पहले शुरू होता है एक फाउंडर के द्वारा, एक बिजनेस ओनर के द्वारा। तो मिशन जो होता है ना, वो बिजनेस ओनर का होता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपका मिशन क्या है? जो बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस करते हो, वो आप क्यों कर रहे हैं? कितना बड़ा मिशन है? ध्यान से एक बात समझ लीजिए, मिशन जो होता है ना, वो छोटा नहीं होता। मिशन हमेशा इंपैक्ट का होता है कि आपके बिजनेस के कारण जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, उसके कारण कितना इंपैक्ट क्रिएट होगा देश में, दुनिया में, संसार में, संगत में, फिर आपके कस्टमर्स में, आपके परिवार में। समझ जाइए इस बात को। तो अगर अभी तक आपका मिशन क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले अपने मिशन को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर से आवाज आएगी ना मिशन की, बस उस दिन कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज और संगत यानी सोसाइटी अपने आप आपसे जुड़ जाएगी। तो अब हम खत्म करते हैं अपना पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर।
MBA प्लस की इस स्पेशल क्लास में अब बारी है हमारे दूसरे चैप्टर यानी दूसरे अध्याय की। यह है हिम्मत और पेशेंस के साथ चलो। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स फेल नहीं होते, वो बस दम तोड़ देते हैं। इतनी सी बात है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स फेल नहीं होते, दम तोड़ देते हैं। वो दम इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि दो चीजों की बहुत कमी होती है। कौन सी दो चीजें अभी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एप्पल, फेसबुक, गूगल, रतन टाटा जी, पूरा का पूरा टाटा परिवार, पूरे अंबानी, पूरे अडानीज, आपको क्या लगता है क्या ये लोग शॉर्ट टर्म बिजनेस बनाने आए थे? क्या ये लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में कुछ खेल करके अपना पैसा बनाने आए थे? नहीं, सालों साल इन्होंने हिम्मत की और पेशेंस से अपना बिजनेस बनाया। आप भी ऐसे बहुत सारे और लोगों को जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, जिन्होंने बहुत पेशेंस रखी, जिन्होंने बहुत सारे धक्के खाए, लेकिन पेशेंस के साथ चलते गए। आज का जमाना कुछ और ही हो गया है स्टार्टअप्स का। आजकल आप लोगों को लगता है कि भाई बस बिजनेस तो करना शुरू कर दो, अपने आप इन्वेस्टर्स आएंगे, अपने आप ही सब कुछ, हमारा नजारा बदल जाएगा, हम तेजी से ग्रो करेंगे। और आजकल तो खोखली मोटिवेशन इतनी बिकती है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, कि आपको लगता है कि बस मेरे बस की तो सब कुछ है, मैं तो जो चाहूंगा कर लूंगा। यह फंडामेंटली गलत है। ध्यान से मेरी एक बात समझ लीजिए, हिम्मत होनी जरूरी है और साथ में पेशेंस होनी जरूरी है, क्योंकि बिजनेस तो अगले 3, 5, 10 साल में आराम आराम से बनेगा। बिजनेस एक एसेट की तरह होता है। एसेट की वैल्यू आराम से बढ़ती है, रातों रात नहीं बढ़ती। जो एसेट्स की वैल्यू रातों रात बढ़ती है ना, वो उतनी ही जल्दी नीचे भी आती है। एक एग्जांपल दूं आपको, वॉरेन बफेट, ये तो दुनिया के सबसे जाने माने इन्वेस्टर्स में से एक हैं। आप इनको सुनते भी होंगे और जानते भी होंगे। भाई वॉरेन बफेट ने अपने पब्लिक इंटरव्यूज में यह बात बोली है कि मेरी सफलता, मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा राज पता है क्या है? कि मेरे अंदर पेशेंस है मार्केट्स में रहने की। मैंने मार्केट के अप डाउन सब देखे हैं और कभी भी केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग केवल शॉर्ट टर्म कैश फ्लो बनाने के लिए अपने बिजनेस में तिगड़म या स्ट्रैटेजीज लगाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना। हिम्मत रखो और पेशेंस रखो। एक इंपॉर्टेंट बात आपको अब समझाता हूं कि भाई पेशेंस क्यों आपकी टूट जाती है। दो कारणों से, जिन पे आप कभी ध्यान नहीं देते। सबसे पहली वो है कि आप पैसा कैसे बनाते हैं, यानी आपका बिजनेस मॉडल। और दूसरा कारण है वो कि आप अपने बिजनेस को फंड कैसे करते हैं। ये दो कारणों को अगर आप बिजनेस शुरू करने से पहले ही समझ जाएं, यानी आपका बिजनेस मॉडल और दूसरा आप अपने बिजनेस को फंड करेंगे कैसे। भाई पहले 1 साल में कैसे फंड करेंगे, 3 साल में, 5 साल में कैसे फंड करेंगे अपने बिजनेस को, सोचिए जरा इसके बारे में। अगर ये दो चीजों पर आपका कंट्रोल आ जाए, अगर इन दो चीजों की क्लैरिटी आपके पास आ जाए, तो आप अपने बिजनेस में कभी दम नहीं तोड़ेंगे। ये तो बात पक्की है। इसी को कहते हैं हिम्मत और पेशेंस रखना। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग एकदम धुरंधरों की तरह धुआंधार बल्लेबाजी करने आते हैं, एक शॉट खेला और उसके बाद आउट हो जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दो चीजों पे ध्यान रखिए। इस अध्याय के खत्म होने से पहले दो चीजों पे ध्यान रखिए। सबसे पहला ध्यान है कि आप अपने बिजनेस में पैसा कैसे बनाएंगे, यानी आपका बिजनेस मॉडल। और दूसरी चीज, आप अपने बिजनेस को फंड कैसे करते जाएंगे। इन दो चीजों का रखेंगे ध्यान, तो कभी नहीं होगा आपके बिजनेस में नुकसान। तो यह तो था आज की MBA प्लस की स्पेशल बिजनेस क्लास का दूसरा अध्याय। आइए शुरू करते हैं अब तीसरे अध्याय को। आपके बिजनेस की रामायण कौन पढ़ेगा भाई? अब मैं आपको समझाऊंगा राम वर्सेस रावण की यह स्ट्रैटेजी। अगर आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कर ली है या बिजनेस शुरू करने वाले हैं, सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि आपके बिजनेस की कहानी कोई क्यों सुने। आखिर आपके कस्टमर्स आपकी कहानी में इंटरेस्ट क्यों लें, आपके एम्प्लॉइज आपके पास क्यों आए, आपके साथ इन्वेस्टर्स क्यों जुड़े। इन सब सवालों का एक ही जवाब है, वो है राम वर्सेस रावण। अगर आज मैं आपको यह बोलूं कि मैं रामायण से राम की वैल्यू दिखाने के लिए रावण को हटा दूं, तो क्या राम की कोई वैल्यू बचेगी? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से एक बात समझ जाइए, दिन की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि रात होती है, और रात की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि दिन होता है। आपको कोई भी चॉकलेट इसलिए पसंद आती है क्योंकि मुंह में टेस्ट कड़वा होता है। तो हर चीज जहां पे कुछ अच्छा आपको दिख रहा है, उसके साथ जब बुराई होती है तो वो अच्छाई और खिल के उभर के बाहर आती है। बस यही आपको समझना है राम वर्सेस रावण स्ट्रैटेजी में। यानी आप अपने बिजनेस के मिशन के बारे में जब भी बताएं, आप अपने बिजनेस के बारे में जब भी कम्युनिकेट करें, जब भी आप लोगों को बताएं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप रावण दिखाएं। रावण का मतलब कि आज संसार में क्या क्या ऐसे गैप्स हैं, क्या क्या ऐसी गलतियां हैं,
क्या क्या सही नहीं हो रहा जो आप सॉल्व करने आए हैं। जैसे मैं MBA प्लस के बारे में जब बताता हूं लोगों को तो हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि आज भारत देश में 80 करोड़ युवा हैं। 80 करोड़ में से 40 करोड़ युवाओं की अगर नौकरी लग भी गई तो बाकी 40 करोड़ युवा क्या करेंगे? क्या वो भीख मांगेंगे या वो ड्रग्स लेंगे? बताइए, किसी ना किसी गलत काम में तो पड़ ही जाएंगे ना भाई। इसीलिए आज इन 40 करोड़ युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना जरूरी है। उनको एंटरप्रेन्योरशिप यानी छोटा बिजनेस सिखाना जरूरी है। इसीलिए मैंने शुरुआत की MBA प्लस गुरुकुल की। समझे आप? मैंने सबसे पहले रावण दिखाया, उसके बाद जब राम आया यानी MBA प्लस का गुरुकुल, तो अपने आप उसकी वैल्यू एस्टैब्लिश हो गई। बस यही चीज आपको भी सीखनी है। आपको किसी को गलत नहीं बोलना। आपके आसपास लोग जुड़ते क्यों हैं? लोग जुड़ते हैं प्रॉब्लम्स के कारण। लोगों को लगता है कि ये वो इंसान है, ये वो बिजनेस है, ये वो प्रोडक्ट है, ये वो सर्विस है जो मेरी प्रॉब्लम का समाधान करके लाएगी। ठीक है, अब आपको हर रोज प्रॉब्लम्स नहीं बतानी। आपको तो सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, पूरी एथिक के साथ जो आज दुनिया में आसपास गलत हो रहा है, जिसको कि आप एक्चुअली सुधार सकते हैं, उसके बारे में बात कीजिए। वो है रावण। अब जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ेंगे। जब लोग आपसे जुड़ेंगे तब आपको उनको कुछ नहीं बेचना होगा, कुछ बेचना भी नहीं। आपको केवल उनको बताना है कि इस तरीके से मैं इन जो सोसाइटी में एल्स हैं, यानी जो सोसाइटी में गलत हो रहा है, मैं अपने तरीके से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा ये स्टेप ठीक है तो जुड़ जाइए मेरे साथ। समझ गया इस बात को? इसको कहते हैं राम वर्सेस रावण की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आज अपने बिजनेस के बारे में खुल के बता ही नहीं पाते। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को लगता है कि भाई मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सेल्स करनी पड़ेगी। आज आपको कमाल की बात बताता हूं कि MBA प्लस के गुरुकुल में हमारे पास कोई सेल्स की टीम नहीं है। हम किसी को मार्केटिंग के मैसेजेस नहीं भेजते, हम किसी को तंग नहीं करते, हम कोई स्पैम नहीं करते। दुनिया करती जा रही है ये सारा काम। अगर हम भी करेंगे ना तो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, जो हम आप ही लोगों से लेंगे। आप समझ गए बात को? अगर आप राम वर्सेस रावण स्ट्रैटेजी अपनाओगे और लोग आपसे जुड़ते जाएंगे तो आपका बिजनेस करने का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। आपको मार्केटिंग और तिगड़म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग दिल से आपसे जुड़ेंगे। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूं राम वर्सेस रावण स्ट्रैटेजी का, कि जब जब राम सामने आते हैं तो लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, और जब जब रावण सामने आता है तो पूरे साल में सब लोग मिलकर एक दिन उसे जलाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप जब सब लोगों के साथ मिलकर पूरी दुनिया के जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो बुराइयां हैं, जब उनको जलाना शुरू करोगे अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज के माध्यम से, तब लोग अपने आप ही आपसे जुड़ेंगे। लोग आपको राम की तरह देखेंगे और आपकी बात उनके दिल तक पहुंचेगी। समझ आ गई आपको यह बात? बहुत अच्छी बात है। तो अब खत्म होता है हमारा तीसरा अध्याय, यानी तीसरा चैप्टर। अब बारी है चौथे अध्याय की। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस मॉडल, यानी आप अपने बिजनेस में पैसा कैसे बनाते हैं। अब बहुत सारे लोग आज भी वही पुराना घिसा पिटा बिजनेस मॉडल यूज करते जा रहे हैं, जो होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड। यानी मैंने कुछ माल बनाया, उस माल की जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी मेरे पास इन्वेंट्री है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैंने वो कस्टमर को बेचा, उससे मेरे पास पैसा आया और उसी से मैंने प्रॉफिट बनाया। लेकिन आजकल ये बिजनेस मॉडल चलता ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि भैया जब जब आप नए कस्टमर्स को ढूंढने जाते हैं, आपका बिजनेस करने का कॉस्ट बढ़ जाता है। नए कस्टमर को लाने का कॉस्ट हमेशा ज्यादा होता है। अगर आपका पुराना कस्टमर आपके साथ टिके, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रिटेंशन, तो आपका बिजनेस करने का कॉस्ट हो जाएगा कम, और कम होगी आपकी टेंशन। समझ गए आप बात को? तो बिजनेस मॉडल वो बनाइए जहां पे कि कस्टमर का रिटेंशन बढ़ता जाए। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोग तो बस जोश में आके अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए आपको अब समझा रहा हूं दो जरूरी बिजनेस मॉडल्स। पहला है जिसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। सब्सक्रिप्शन यानी जैसे आजकल आप देखते होंगे टीवी में नेटफ्लिक्स या कोई भी OTT चैनल, वो आपसे हर महीने या पूरे साल का एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि भैया आपने इतना पैसा दे दिया, अब पूरे साल आपकी सर्विस चलती रहेगी। ठीक उसी तरीके से क्या आप भी इनोवेटिवली सोच सकते हैं? क्या आप भी अपने राशन की दुकान में, आप अपनी बर्तन की दुकान में, आप अपनी जूस की दुकान में, अपनी चाय की दुकान में, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सब्सक्रिप्शन का बिजनेस मॉडल आप कैसे लेकर आएंगे? जरा सोचिए। अपने कस्टमर के लिए ज्यादा वैल्यू कैसे दे पाएंगे? जरा सोचिए। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके पास कैश पहले आ जाता है।
कैश फ्लो पहले आ जाता है। इनफैक्ट अगर आज आप इंटरनेट इंडस्ट्री को देखें तो जितने भी सॉफ्टवेयर बिजनेसेस हैं, चाहे वो canva.com हो या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट हो, सब SaaS मॉडल पे चलते हैं, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और सभी की प्राइसिंग होती है सब्सक्रिप्शन के कारण। कोई भी बिजनेस सब्सक्रिप्शन इंप्लीमेंट कर सकता है। आप छोटी सी अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरर हैं तो भी आप अपने बिजनेस में सब्सक्रिप्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। और दूसरा बिजनेस मॉडल है क्राउड फंडिंग का बिजनेस मॉडल, यानी वही जो धीरूभाई अंबानी जी ने किया था। जब उनको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था तब वो पूरे देश के पास गए और बोला कि भाई तुम मुझे पैसे दो, यानी तुम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्ट करो, मेरे शेयर्स खरीदो, और जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी डिविडेंड तुम्हें मिलेगा, पैसा तुम भी बनाओगे। राइट? ठीक इसी तरीके से आपको भी सोचना होगा, आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में, अपने बिजनेस में इस तरीके का एक मॉडल कैसे क्रिएट करोगे जिससे कि कस्टमर को हमेशा वैल्यू मिलती जाएगी और कस्टमर आपको या तो प्री ऑर्डर करके फंड कर लेगा, ठीक बात है, पहले ही कैश आ जाएगा आपके पास, या फिर कस्टमर आपको बोल देगा कि ठीक है भाई, आप मुझे डिस्काउंट पे माल दे दीजिएगा और मैं आपको पहले ही पैसा दे देता हूं। यह है बहुत क्रिटिकल बिजनेस मॉडल भारत के बिजनेस ओनर्स के लिए। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ना यह मॉडल इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। वो क्यों? कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आप लोग अपने बिजनेस के ऊपर, अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर विश्वास करते ही नहीं है। अगर खुद पर विश्वास होगा ना, अगर आपको गारंटी होगी इस बात की कि आप कस्टमर को अच्छी वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे, तो कस्टमर पैसा देगा। ठीक उसी तरीके से आज हम MBA प्लस का गुरुकुल चलाते हैं। हमारे गुरुकुल को तो हमारे कस्टमर्स ही आगे लेकर जाते हैं। हमने तो कोई बैंक से लोन नहीं उठाया और हम तो प्रोफेशनल फीस भी नहीं लेते ये करने की। आपका योगदान है जो MBA प्लस का गुरुकुल आगे बढ़ाता है। आपको एक कमाल की बात बताऊं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने MBA प्लस के गुरुकुल में जो मिनिमम योगदान है 3,000 रुपए का, वो भी दिया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 20,000, 25,000, 50,000, 2 लाख रुपए तक का योगदान हमें दिया है। सोचिए ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल वो है जहां पे कि हम दुनिया के लिए शेयर वैल्यू क्रिएट करते जा रहे हैं और दुनिया हमें आगे लेकर जा रही है। समझ आ गई आपको बात? तो यह है बिजनेस मॉडल। इनोवेशन करनी बिजनेस मॉडल में बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा कि जैसा चलता आया है वैसा ही मैं चलाता रहूंगा, ठीक उसी तरीके से पैसा बनाता रहूंगा। टेक्नोलॉजी के कारण और बहुत सारे आज लोकल चैलेंजेस के कारण बिजनेस का इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट पूरा का पूरा बदल चुका है। भारत देश में आज आप जरा सोचिए, वो किसान जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उस किसान को उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन में बाकी कंपनी जो ब्रांड बना के प्रोडक्ट बेचती हैं वो ज्यादा पैसा बना लेती हैं। इसी को कहते हैं बिजनेस मॉडल में शातिर होना, शार्प होना। बिजनेस मॉडल सीखना आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। ये ना सीखा ना तो कर बैठोगे अपना नुकसान, और पक्की बात आपको कह रहा हूं, मेहनत जितनी भी करते रहोगे बिजनेस कभी नहीं बना पाओगे। तो ये तो था हमारा चौथा अध्याय। अब बारी है 5वें चैप्टर की। शुरू करें 5वां अध्याय। पहले डिमांड फिर सप्लाई। रिपीट कीजिए मेरे साथ, पहले डिमांड फिर सप्लाई, पहले डिमांड फिर सप्लाई, पहले डिमांड फिर सप्लाई। भैया बहुत सारे बिजनेस ओनर्स फेल होते हैं केवल और केवल एक कारण से। वो जोश में आके कहते हैं पारितोष जी हमें सब कुछ करना आता है, हमें प्रोडक्ट बनाना आता है, हमें प्रॉब्लम की क्लैरिटी है, सब कुछ पता है, सर्विस भी हम क्रिएट कर लेंगे, चलो जोश में आके बैंक से लोन ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम मार्केट में उतरेंगे और फिर धमाका मचा देंगे। ये एकदम परफेक्ट तरीका है फेल होने का, एकदम परफेक्ट तरीका है अपने बिजनेस में नुकसान करने का। आपको अगर एक अच्छा बिजनेस बनाना है तो पहले डिमांड फिर सप्लाई। बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज जो मैं सिखाता हूं MBA प्लस गुरुकुल में अपने सारे बिजनेस ओनर्स को, वो यही है कि बिजनेस शुरू करने से पहले जानो कि मार्केट में डिमांड कितनी है आपकी उस चीज की। अगर आप भारत देश में बिजनेस कर रहे हैं तो भाई यहां तो वैसे भी वॉल्यूम का बिजनेस होता है। ये तो बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। वॉल्यूम यानी जब तक आपको थोक में कस्टमर्स नहीं मिलेंगे तब तक आपका बिजनेस नहीं बनेगा। एग्जांपल दूं आपको, जोहो नाम की एक कंपनी है जो है तो भारतीय कंपनी। जोहो $1 बिलियन का रेवेन्यू कर चुकी है। सोचिए जरा, एनुअल रेवेन्यू उनका $1 बिलियन टच हो गया है। 90% आता है बाहर से, केवल 10% आता है भारत देश से। अगर भारत से ही आ रहा होता 90% तो गेम बहुत डिफरेंट होती, लेकिन ऐसी ही कंडीशन है और बहुत सारी कंपनीज की। जरा ध्यान से इस बात को सोचिए, भारत है प्राइस सेंसिटिव मार्केट। आप अगर वॉल्यूम में बिजनेस करेंगे तभी आप यहां पे एक इंपैक्टफुल, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बना पाएंगे। क्लियर कट सी आपको बात बता रहा हूं। अगर आपने नहीं सुनी मेरी बात तो कर बैठेंगे अपना नुकसान। फिर बाद में मत बोलिएगा पारितोष जी आपने MBA प्लस की इस स्पेशल क्लास में मुझे दी थी गलत इंफॉर्मेशन। तो ध्यान से, पहले डिमांड फिर सप्लाई।
ऐसा ही किया फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने। पहले वो अमेजॉन में नौकरी करते थे, अमेजॉन में नौकरी करते करते सीख लिया कि भाई किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड होती है, कहां डिमांड है, किस रीजन से डिमांड है, भारत में कहां कहां से डिमांड आ रही है। बस उसके बाद दिमाग की बत्ती जल गई और शुरू कर दिया फ्लिपकार्ट। वो तुरंत के तुरंत अपनी नौकरी छोड़ के फ्लिपकार्ट शुरू करके नहीं बैठ गए थे कि हम तो एकदम रेवोल्यूशनरी हैं, हम तो रंग दे बसंती हैं, कुछ भी फोड़ देंगे। आप लोग यहीं पे अपना नुकसान करते हैं। पहले डिमांड फिर सप्लाई। एक बात को रट लो, अपने ऑफिस में एक बड़ा सा पोस्टर लगा लो, पहले डिमांड फिर सप्लाई। अगर आपने MBA प्लस गुरुकुल की ये बात मान ली ना, तो मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूं, आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं हो पाएंगे। हां, ऊंच नीच चलती रहेगी, लेकिन आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले जान ली डिमांड, फिर क्रिएट की सप्लाई। इससे ना आपकी इन्वेंट्री हमेशा चेक में रहेगी, आपका कॉस्ट हमेशा चेक में रहेगा, आपकी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कभी बहुत ज्यादा ऊंची नीची नहीं होगी, आपको बिजनेस का बुखार कभी नहीं चढ़ेगा, शांति से आप बिजनेस करेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये तो था हमारा 5वां अध्याय, यानी 5वां चैप्टर। अब शुरू करें 6ठा अध्याय। डिसीजंस लो जल्दी वरना कोई और ले लेगा भाई। फिर से बोलूं, डिसीजन लो जल्दी वरना कोई और ले लेगा भाई। हम भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कैंसर से भी ज्यादा बड़ी है। हम सोचते बहुत हैं, हमें लगता है भैया सोच में ही हम बहुत बड़े बड़े महल खड़े कर लेंगे। बहुत सारे लोग MBA प्लस गुरुकुल में आके कहते हैं, पारितोष जी हमें बहुत लार्ज बिजनेस क्रिएट करना है, हमें बहुत इंक्रेडिबल बिजनेस क्रिएट करना है, कहां से शुरू करूं? अरे भैया सोच में इंक्रेडिबल हो, पहला स्टेप तो लो, डिसीजन तो लो भाई। MBA प्लस गुरुकुल में हम हमेशा सिखाते हैं 30-20-30 रूल। ये रूल क्या है आपको संक्षिप्त में समझाता हूं, क्योंकि डीप में तो हमने समझाया है MBA प्लस के गुरुकुल की ऑडियो क्लासेस में, हमारी मोबाइल ऐप में। यानी सबसे पहले आप एक बात पता कर लो कि भाई डिसीजन लेने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है, एक है इंफॉर्मेशन, दूसरा है एक्शन। इंफॉर्मेशन कभी भी आपके पास 100% क्लियरली नहीं मिलेगी किसी भी चीज के बारे में। मैं आपको क्लियर कट बताता हूं, जब डॉक्टर्स भी सर्जरी कर रहे होते हैं ना इंसान की, उनके पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी भी चीज की। हां, 70% इंफॉर्मेशन बहुत होती है उनके पास। इसी को हम कहते हैं 30-20-30 रूल। अब ये 70% इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचेगी, किस तरीके से आप उस पर एक्शन लेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप MBA प्लस गुरुकुल में हमारी एक क्लास जरूर कीजिएगा जो 30-20-30 क्लास है। लेकिन इस MBA प्लस की स्पेशल क्लास और इस वीडियो में मैं आपको अब दूसरी बात बताता हूं। देखिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको कभी भी कंप्लीट नहीं मिलेगी, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप दूसरा एक जरूरी काम करें, जिसको हम MBA प्लस की भाषा में कहते हैं कनेक्ट द डॉट्स। यानी आपके पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, उसको कनेक्ट करना शुरू कीजिए। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज कीजिए, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आप यानी खुद एक फाउंडर, खुद एक बिजनेस ओनर, आप डिसीजन कैसे लेते हैं भाई। आपने अपने भूतकाल में यानी पास्ट में, बिजनेस में और अपनी पर्सनल लाइफ में डिसीजंस कैसे लिए हैं? डर से लिए, सोशल मीडिया को देख के लिए, अपने माता पिता को सुन के लिए, दुनिया क्या कहेगी ये सोच के लिए? आपने आखिर डिसीजंस कैसे लिए? आपके वो जो डिसीजन लेने के ट्रेंड है ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। बिजनेस में नुकसान होगा या नफा, वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपना डिसीजन किस तरीके से लेते हैं और कितनी तेजी से लेते हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर सोचते रह जाते हैं, फिर वो मार्केट से दूर चले जाते हैं और बहुत पीछे रह जाते हैं, केवल एक कारण से कि भैया डिसीजन लेने में बहुत देरी हो जाती है। ध्यान रखिए, अपने बिजनेस को इस तरीके से चलाइए कि डिसीजन लेने में निम्बलनेस हो, यानी आप तुरंत तुरंत छोटे छोटे डिसीजंस लेकर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ पाएं। और उसके बाद अगर नुकसान हो तो जैसे स्टॉक मार्केट में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, क्योंकि छोटा डिसीजन था, क्योंकि छोटा एक्शन था, तो नुकसान भी आपका छोटा ही होगा। वहां से लर्निंग मिल जाएगी और आप बहुत जल्दी उस डिसीजन को ट्वीक करके आगे बढ़ पाएंगे। इससे एक अच्छी बात पता है क्या होगी कि नुकसान हो या कुछ भी, आप एटलीस्ट एक कदम आगे तो बढ़ गए ना। इसलिए आपको कह रहा हूं कि डिसीजन लो, और वो भी जल्दी, बहुत ज्यादा सोचो मत। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल एक कारण से डिसीजन नहीं ले पाते, और वो है पैसा। पैसे की कमी, पैसे की कमी, पैसे की कमी, जो केवल यहां पे सर पे होती है, यहां दिमाग में होती है। पैसे की कमी एक्चुअली में होती नहीं है। और अगर पैसे की इतनी ही कमी है और केवल पैसे की ही कमी आपको रोकती जा रही है, तो वो आज भी रोकेगी, वो कल भी रोकेगी और वो परसों भी रोकेगी। फिर आप करोगे क्या? आगे कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि आज डिसीजन लो, और डिसीजन लो जल्दी। मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें बोली, 30-20-30 रूल और साथ में कनेक्ट द डॉट्स। ये दोनों चीजों को अगर आप सीख गए, आपको मैं वादा कर रहा हूं कि डिसीजन लेने में आप कभी नहीं चूकोगे। सही डिसीजन लोगे और तेजी से आगे बढ़ोगे। तो यह था आज की MBA प्लस की स्पेशल क्लास का 6ठा अध्याय।
अब बढ़ें, शुरू करें 7वें अध्याय को। बिजनेस चलाओ एक इन्वेस्टर की तरह, एक ऑपरेटर की तरह नहीं। सबसे जरूरी चीज है ये किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ बिजनेस चलाओ, ऑपरेटर माइंडसेट की तरह नहीं। बहुत सारे लोग जो छोटा बिजनेस कर रहे होते हैं या जो लार्ज स्केल का बिजनेस भी करते हैं, वो हमेशा मुझे आके ये कहते हैं, पारितोष जी हमें इतना गर्व है अपने आप पर कि हम 18 घंटे 20 घंटे 24 घंटे अपनी फैक्ट्री में बैठे रहते हैं। हम जब होते हैं तभी काम होता है, हम जब होते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हम जब होते हैं तो जादू हो जाता है। भाई ये फंडामेंटली गलत है। आपको इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ काम करना है। क्या होता है ये इन्वेस्टर लोग ना बड़े तेज होते हैं। इनको ट्रेनिंग मिलती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको हम कहते हैं कैपिटल को एलोकेट करना, यानी कैपिटल एलोकेशन। बहुत जरूरी चीज है ये। कैपिटल एलोकेशन होती है 3 जरूरी चीजों में, टेक्नोलॉजी, पीपल और कस्टमर एक्सपीरियंस। ये तीनों ही चीजों में, फिर से बोलूं, टेक्नोलॉजी, लोग और कस्टमर एक्सपीरियंस, ये तीनों ही चीजों में कैपिटल को एलोकेट जो अच्छे से कर गया, वो है असली फाउंडर, वो है असली सीईओ। एक सीईओ की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है कैपिटल एलोकेशन। आप में से बहुत सारे लोग ये सही से नहीं करते, सही से सैलरी नहीं दे पाते अपने लोगों को। भैया वहां पे कैपिटल एलोकेशन की गलती होती है। टेक्नोलॉजी में आपको वेंडर आके सिखाता है, आपको जो भी बेच के जाता है, आप कहते हो हाँ भाई ये भी लगा दो, फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, ये भी लगा दो, ये वाला फीचर भी ऑन कर दो, सारे फीचर ऑन कर दो भैया, और आप 2 लाख की जगह उसी सॉफ्टवेयर पे 4 लाख रुपए खर्च कर देते हो। फिर साथ में बारी आती है कस्टमर एक्सपीरियंस पे। अब आपके पास पैसा तो बचता है नहीं, फिर आप कहते हो कोई नहीं यार, कस्टमर को छोटी मोटी पैकेजिंग देकर ही भेज दो, हम जैसे जैसे बढ़ेंगे बढ़िया करते रहेंगे। बिल्कुल गलत है। आपको अपने टोटल कैपिटल को, यानी बैंक में जितना पैसा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला आपको डिवाइड करना है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी स्केल लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा। नंबर 2 पीपल, सही लोगों को सही सैलरी पे हायर करना है, सही लोगों को सही इंसेंटिव्स देने हैं, सही लोगों को मेरिट के बेसिस पे आगे बढ़ाना है, और बस वहीं पे कैपिटल एलोकेट करना है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर एक्सपीरियंस, उस पे करो दिल खोल के कैपिटल एलोकेट, वहां से आपको मिलेगा सबसे ज्यादा रिटर्न। यह होता है इन्वेस्टर माइंडसेट। ऑपरेटर माइंडसेट ऐसा नहीं होता। ऑपरेटर माइंडसेट होता है जहां पे एक बिजनेस ओनर कहता है कि भाई मैं पैसा बचाऊं कैसे, मैं कैश कैसे बचाऊं, कैश नहीं आ रहा, क्या बैंक से लोन ले लूं, उस लोन को फिर चुकाने के लिए और लोन ले लूं, अरे भैया मैं क्या करूं। यह होता है ऑपरेटर का माइंडसेट। तो बिजनेस जब भी आप चलाओ, इन्वेस्टर के माइंडसेट से चलाओ। अगर आपको ये इन्वेस्टर वर्सेस ऑपरेटर माइंडसेट के बारे में और कैपिटल एलोकेशन को और भी अच्छे से सीखना है और जानना है, तो MBA प्लस के गुरुकुल में आप आइए। वहां पे जब आप ऑडियो क्लासेस में इसको समझेंगे ना, तो आपकी हो जाएगी गेम चेंज। चलिए, ये तो था MBA प्लस की बिजनेस क्लास का, स्पेशल बिजनेस क्लास का 7वां अध्याय। अब बढ़े 8वें अध्याय पे। बिजनेस की ग्रोथ को फंड करने के नए तरीके ढूंढो, इनोवेटिव तरीके ढूंढो। अरे भैया इतने सारे तरीके हैं बिजनेस की ग्रोथ को फंड करने के, लेकिन आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते। आपको लगता है एक CFO हायर करेंगे, CFO फंड्स लेकर आएगा, या फिर हमारे CA साहब फंड्स लेकर आएंगे, या फिर हमें मार्केट तक जाना होगा, हमें महंगे महंगे लोन्स खरीदने होंगे, और वो लोन आपको कभी मिल नहीं पाते। अब अगर लोन नहीं मिलते तो अपने बिजनेस को फंड कैसे करेंगे? बताऊं आपको, 7 जरूरी तरीके आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कस्टमर से फंडिंग कराओ। बहुत सारे बिजनेसेस ने यह तरीका आप समझ लिया है। अगर आपका मिशन स्ट्रांग है, अगर कस्टमर आप पर विश्वास करता है, आप पर भरोसा करता है, तो कस्टमर आपको प्री ऑर्डर देगा। आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक 1 महीने बाद भी पहुंचे तो भी कस्टमर कंप्लेन नहीं करेगा, वो प्री ऑर्डर देगा। अगर आप कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दोगे कम प्राइस पे, वो आपको प्री ऑर्डर देगा। कस्टमर के लिए फायदा क्रिएट करो, कस्टमर आपको फंड करेगा। बहुत सारे बिजनेसेस आज ऐसे ही चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर बिजनेसेस ऐसे चलते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर बेस्ड बिजनेसेस ऐसे चलते हैं। मैंने स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स को देखा है कस्टमर के पास जाते हुए। वो कस्टमर के पास जाके बोलते हैं, सर देखिए मैं ये प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूं, इससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपने मुझे आज प्री ऑर्डर दे दिया, यानी पहले ही पैसे दे दिए, और मैं 30 दिन बाद आपको प्रोडक्ट लाके दूं, तो भाई दुनिया को तो मैं दूंगा 100 रुपए पे, आपको दूंगा केवल 60 रुपए पे। यह होगा फायदा अगर आप आज ही मुझे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो। और आपके पास अगर आज ही वो ऑर्डर प्लेस कर दिया अगर कस्टमर ने, तो आपके पास 60% पेमेंट तुरंत के तुरंत आ गई, आपके पास कैश आ गया। दूसरा तरीका होता है क्राउड फंडिंग, जैसे कि हम MBA प्लस में कर रहे हैं। आज MBA प्लस में हम कोई प्रोफेशनल फीस नहीं लेते। अगर प्रोफेशनल फीस लेते तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का कोर्स बनाते, उसके बाद आपको डिस्काउंट चिपकाते, और उसके बाद फिर हम आपको बोलते कि भाई
लोन ले लो, लोन ले लो। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो यह बोला कि हमें गुरुकुल है और गुरुकुल फंड कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, आपके योगदान से। इसलिए पूरा का पूरा भारत देश, नेपाल, दुबई, ओमान, यूएस, कनाडा, आज बहुत सारे देशों से छोटे बिजनेस ओनर्स अपना बिजनेस करना सीख रहे हैं एमबीए प्लस के गुरुकुल से। इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एनसीडी, इसको कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इस वीडियो में तो पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जहां पे कि उस बिजनेस की वैल्यू होगी, यानी वैल्यूएशन में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा या फिर आप आईपीओ लेकर आएंगे कभी मार्केट में, तो एनसीडीज एक बहुत बढ़िया तरीका है आपके लिए, जहां पे आपका भी फायदा है और इन्वेस्टर का भी फायदा है। इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आ जाइए एमबीए प्लस के बिजनेस गुरुकुल में, वहां पे आपको अच्छे से डेप्थ में समझाऊंगा इस टॉपिक के बारे में। अब बारी आती है चौथे इंपॉर्टेंट तरीके की, यह होता है इक्विटी। देखिए, इक्विटी वैसे तो कहने को बड़ा आसान है कि आपके बिजनेस के जो शेयर्स हैं, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपके बिजनेस के जो शेयर हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू है। भाई मार्केट में भी जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनके शेयर्स की भी तो वैल्यू होती है ना। तो अगर आप अपने बिजनेस की वैल्यू लगवा लें और अगर जेन्युइनली आपके शेयर्स की कोई वैल्यू है तो भाई लोग आप में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे। शार्क टैंक आप देख ही रहे होंगे, इतने सारे इन्वेस्टर्स नई नई स्टार्टअप्स में पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी की वैल्यू होती है। इक्विटी एक तरीके से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेडेबल है, यानी मान लीजिए आज मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया 100 रुपए पर शेयर पे और आपने अच्छा रिटर्न दिया, यानी आपने अच्छा काम किया और उस 100 रुपए की वैल्यू बढ़ के हो गई 1000 रुपए, तो सोचिए भाई मुझे क्या 10x का रिटर्न मिल गया, है ना। बस इसीलिए इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग होती है और आजकल बहुत सारे लोग इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग करवाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ जाइए कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप केवल किसी भी स्ट्रक्चर के हिसाब से इक्विटी फाइनेंसिंग करवाने जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ गए आप इस बात को? अब है पांचवें तरीके की बारी, इसको कहते हैं रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। यानी आपके पास कुछ रेवेन्यू आया, आप बैंक के पास गए या किसी इन्वेस्टर के पास गए, उसको बोला भाई देख इतना रेवेन्यू मैं कर चुका हूं, इससे और ज्यादा रेवेन्यू कर सकता हूं क्योंकि मार्केट में डिमांड है, तो भाई मेरे को फाइनेंस चाहिए। इसके बेसिस पे वो आपको फाइनेंस कर देंगे। छठा तरीका है एडवांस, यानी कस्टमर से या इन्वेस्टर से, खैर इन्वेस्टर तो नहीं, कस्टमर से एडवांस ले लेना। ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जब आप कस्टमर को यह बोलते हैं कि आज अगर आपने मेरे को एडवांस में पेमेंट कर दी तो मैं या तो आपको डिस्काउंट दूंगा या एक्स्ट्रा समय दूंगा। भाई अगर आप सर्विसेज देते हो, कंसल्टिंग करते हो, तो कस्टमर को कुछ घंटे एक्स्ट्रा दे दीजिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो तो कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे दीजिए, या फिर आप कस्टमर को अच्छी प्राइसिंग दे दीजिए। कस्टमर को कहीं ना कहीं तो एक बेनिफिट देना ही होगा। अगर आपने कस्टमर को बेनिफिट नहीं दिया तो फिर वो आपको एडवांस क्यों दे? वो अपना पैसा अपनी जेब से क्यों निकाले? वो किसी म्यूचुअल फंड में क्यों ना डाले? ये आपको ध्यान से समझना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीका है, काम बहुत करता है। अब है सातवां तरीका, बहुत इनोवेटिव है ये, व्हाइट लेबल फॉर समवन एल्स टू क्रिएट कैश फ्लो। यानी बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए कि मैं घी बनाता हूं या मान लीजिए मैं कोई और ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं, अब मेरे पास आज और कैश नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं किसी ऐसे इंसान के पास जाऊंगा जिससे बोलूंगा भाई साहब आपको भी घी बेचना है, अब आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपके पास घी बनाने की एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे पास अपनी फैक्ट्री है, एक्सपर्टीज भी है, आपके लिए मैं व्हाइट लेबल प्रोडक्ट बना देता हूं। यानी घी मेरा होगा, आप बस अपना ब्रांड लगा के उसको मार्केट तक उतारोगे और आप मुझे उसकी पेमेंट दोगे। ठीक है ना बात? इसको कहते हैं कि प्रोडक्शन फैसिलिटी अगर आपकी है, आप अपना भी ब्रांड बनाओ और आप किसी दूसरे के लिए भी व्हाइट लेबल प्रोडक्ट बना दो तो वो आपको कैश दे देगा। तो मैंने आपको 7 जरूरी ऐसे तरीके बताए जिससे कि आप अपने बिजनेस को फंड कर सकते हो बिना बैंक के धक्के खाए, बिना लोन लिए। इन 7 के बियॉन्ड और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सीखने हैं तो आइए एमबीए प्लस के बिजनेस गुरुकुल में और वहां से सीखते जाइए एक एक करके आसान हिंदी भाषा में कि कैसे बनाते हैं, कैसे फंड कर जाते हैं अपना अच्छा बिजनेस। समझ आ गया? तो ये तो था हमारा 8वां अध्याय। एमबीए प्लस की इस स्पेशल क्लास में अब बारी है 9वें अध्याय की। गोल्स मत बनाओ, जो कस्टमर के लिए सही है बस वो करते जाओ। आपने जीरोधा का नाम सुना है? ये वो कंपनी है जिसका 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है। प्रॉफिट, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉफिट है ये भाई। सोचो जरा, ये आज भारत के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है और प्योरली टेक्नोलॉजी से चलते हैं। जरा सोचिए ऐसा इन्होंने कैसे कर लिया। इनके एक को फाउंडर है निखिल कामत, वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमने तो अपनी कंपनी में कोई गोल सेटिंग कभी नहीं की, हम तो केवल वही करते हैं जो कस्टमर के लिए सही है। मैं भी हमेशा यही करता हूं। एमबीए प्लस बिजनेस गुरुकुल में हमने आज तक कभी कोई गोल्स नहीं बनाए। हम ये नहीं कहते कि हमें इतना रेवेन्यू करना है, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, बिल्कुल भी नहीं। हम केवल एक ही बात कहते हैं, अपनी पूरी टीम्स को एक ही बात कहते हैं, बस वो करो जो कस्टमर के लिए सही है।
लेकिन आप लोगों को आजकल बहुत सारी खोखली मोटिवेशन मिल रही है सोशल मीडिया पे। आजकल बहुत सारी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री आ गई है जो बोलती है गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो, अगर गोल नहीं करोगे तो गोल गोल हो जाओगे, वगैरह वगैरह। गोल नहीं, आपको सेट करना है केवल एक कल्चर। करो वो जो कस्टमर के लिए सही है, करो वो जो कस्टमर के लिए सही है। अपनी सारी टीम्स को, अपने सारे मैनेजर्स को, अपने सारे एम्प्लॉइज को, सबको एक ही बात बताओ कि आप जिस भी फंक्शन के लिए मेरी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल हो, आप उस फंक्शन में कस्टमर को कैसे इंपैक्ट करते हो। जरा सोचो इस बात पे, इस बारे में जरा सोचो, और फिर वो करो जो कस्टमर के लिए सही है। ये भूल जाओ कि कंपनी कैसे इंपैक्ट होगी, वो करो जो कस्टमर के लिए सही है। अगर वो करोगे जो कस्टमर के लिए सही है तो कंपनी हमेशा सही तरीके से इंपैक्ट होगी, कंपनी हमेशा आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप केवल ऐसा करने भाग गए कि गोल बनाओ, गोल बनाओ, गोल बनाओ, तो भैया गोल बनाते रह जाओगे और खुद गोल गोल ही घूमते रह जाओगे, और कस्टमर गोल गोल घूम के पहुंच जाएगा कहीं और। तो गोल मत बनाओ, करो वो जो कस्टमर के लिए सही हो। समझ गए आप? फैंटास्टिक। तो ये तो था हमारा 9वां अध्याय एमबीए प्लस की इस स्पेशल बिजनेस क्लास में। शुरू करें अपना 10वां अध्याय। सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? दुनिया कहती है सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। यह 100% गलत है। जिसने भी आपको यह सिखाया है उसको अनफॉलो कर दीजिए। सेवा करोगे तो और सेवा मिलेगी, यह है दुनिया की असली सच्चाई। एक सवाल पूछूं आपसे, किसी भी गुरुद्वारे में या किसी भी मंदिर में आज तक लंगर या भोग कभी बंद हुआ है? नहीं हुआ ना। कोरोना के दौरान भी बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग, लाखों लोग सेवा करते हैं भाई वहां पे, और वो सेवा करते हैं मेवा पाने के लिए नहीं। अगर मेवा पाने के लिए सेवा कर रहे होते तो आज तक ये लंगर और भोग बंद हो चुके होते, क्योंकि सब में फाइट हो जाती, मेरा मेवा कहां है, मेरा मेवा कहां है। वही तो होता है आपके बिजनेस के अंदर, आपके एम्प्लॉइज के बीच में फाइट हो जाती है कि भाई मेरे को ज्यादा इंसेंटिव मिला, तेरे को कम मिला, या तेरे को ज्यादा मिला, मेरे को कम मिला, तेरी ना बॉस से पटती होगी, तेरे को बॉस ने ज्यादा फेवर किया है, मेरे को कम फेवर किया है, वगैरह वगैरह। और इसी कारण से आपकी पूरी की पूरी कंपनी का कल्चर बर्बाद हो जाता है, आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस बर्बाद हो जाता है। आप एक काम कीजिए, एमबीए प्लस के गुरुकुल में हम केवल एक ही बिजनेस मॉडल समझाते हैं, और वो है सेवा का बिजनेस मॉडल। जब जब सेवा करोगे और सेवा मिलेगी। कस्टमर्स की सेवा करो, एम्प्लॉइज की सेवा करो, इन्वेस्टर्स की सेवा करो, और अपने आसपास जो संगत है, जो सोसाइटी है, उसकी सेवा करो। जब जब आप सेवा करना शुरू करोगे आपको वापस और सेवा मिलेगी। आपके कस्टमर्स, जब भी आप पर कभी कोई बुरा समय आएगा ना आपके बिजनेस में, आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा, आपके पास फंड नहीं होंगे, कस्टमर आपको फंड करेगा। अगर आपके एम्प्लॉइज, आपको एक एग्जांपल दूं, आपने हाल में ही शार्क टैंक पे एक एपिसोड देखा होगा जहां पे एक स्टेज ऐप करके एक हरियाणवी भाषा की ऐप है, उसके फाउंडर आए। फाउंडर ने अपनी कहानी बताई कि हमारी पहली कंपनी फेसबुक ने रातों रात खत्म कर दी थी। जब वो कंपनी खत्म हुई, कंपनी खत्म होने के बाद पता है क्या हुआ? हम अपने एम्प्लॉइज के पास गए और एम्प्लॉइज को बोला अब हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, फिर भी तुम अगर हम पर विश्वास करते हो तो 6 महीने टिक जाओ। और एम्प्लॉइज ने पता है क्या किया? 6 महीने तो टिके ही टिके, और साथ में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने अपनी जेब का पैसा इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में और बोला कि हम इक्विटी खरीदना चाहते हैं कंपनी में। इसको कहते हैं सेवा करना, क्योंकि उन एम्प्लॉइज को विश्वास था फाउंडर्स पे। फाउंडर्स ने उनकी सेवा की, एम्प्लॉइज ने वापस उनकी सेवा की बुरे समय में। इसीलिए सेवा करते जाओ तो और सेवा मिलेगी। ऐसे ही हम बना रहे हैं एमबीए प्लस के बिजनेस गुरुकुल को। हम क्या कर रहे हैं? हम पूरे भारत देश को टॉप क्लास बिजनेस की एजुकेशन दे रहे हैं केवल 3,000 रुपए के लाइफ टाइम के योगदान में। बहुत सारे लोग सवालिया निशान खड़े करते हैं इस बात पे, लेकिन हमें पता है कि हम सेवा करते जा रहे हैं। हम सेवा करते जाएंगे, सेवा अपने आप आती जाएगी, और वही हो रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें ना केवल 3,000 रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए और ना जाने कितना और पैसा हमें दिया है, जिसके कारण आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम देश की सेवा कर रहे हैं और लोग हमारी सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही आपके साथ भी होगा। अगर बिजनेस में सेवा करोगे ना, बिजनेस कभी नहीं रुकेगा, इनफैक्ट आगे बढ़ता ही जाएगा। आपके बिजनेस का लंगर हमेशा चलता रहेगा। इसलिए क्या करना है आपको? सेवा करोगे तो सेवा मिलेगी। यह था हमारी आज की एमबीए प्लस की स्पेशल बिजनेस क्लास का 10वां अध्याय। अब आगे बढ़े अपने 11वें अध्याय पे। भारत है कंज्यूमर्स का देश। एक बार फिर से समझ लो,
भारत को जानो। जो इस देश को समझ गया वो यहां पे बिलियन डॉलर तो क्या, जितना भी आप सोच सकते हैं उतना ज्यादा लार्ज स्केल का बिजनेस बना सकता है। लेकिन आप ना भारत को समझते ही नहीं है। अगली 3 जनरेशन यानी आप, आपके बच्चे और उनके बच्चे, जब तक आप परदादा परदादी बन जाएंगे तब तक कम से कम भारत कंज्यूमर्स का देश रहेगा। 140 करोड़ लोगों की आबादी है, हम दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का देश है। यहां पे क्रिएटर कम है यानी बनाने वाले कम है, उसको कंज्यूम करने वाले, उसको खर्च करने वाले, उसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। इसी का तो फायदा उठाता है वो चीन नाम का जो देश है जिसको हम चाय में मिला के पी जाते हैं। बस वैसे ही आपको करना क्या है, आपको क्रिएटर बनना है। वो आप कैसे बनेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको कुछ फैक्टर्स दे रहा हूं, कुछ कैटेगरीज दे रहा हूं जिसके आसपास आइडिया जनरेट करना शुरू कीजिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टमेंट, ये 7 जरूरी कैटेगरीज हैं जिसमें इंसान अपना पैसा खर्च करता है या इन्वेस्ट करता है। ध्यान से मेरी बात समझिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, एंटरटेनमेंट और साथ में इन्वेस्टमेंट। रोटी, कपड़ा, मकान सबको समझ आता है भाई, आपको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए, सभी को चाहिए। उसके बाद शिक्षा यानी अच्छी एजुकेशन सही दाम पे, जैसे हम दे रहे हैं। MBA प्लस का वो बिजनेस गुरुकुल जो आज केवल 3,000 रुपए के लाइफ टाइम योगदान में आपको दुनिया की सबसे अच्छी बिजनेस की एजुकेशन दे रहा है। कोई नहीं कर पाया आज तक पूरे भारत देश में ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस जिनकी मैसिव बिल्डिंग्स हैं, आज करोड़ों का खर्चा करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ही तो करोड़ों ले रहे हैं। आज वो खर्चा बंद नहीं कर सकते, उनकी बिल्डिंग्स को तोड़ नहीं सकते। हमने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, इंटरनेट का और मोबाइल ऐप का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम आज केवल भारत देश में ही नहीं, भारत में, नेपाल में, दुबई, ओमान, USA और कनाडा में छोटे बिजनेस ओनर्स आज कर रहे हैं MBA प्लस। सोचिए जरा, शिक्षा को हमने कर दिया डिसरप्ट। अब बारी आती है चिकित्सा की, हेल्थ केयर आज एक धंधा बन चुका है हमारे देश के अंदर। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। कैसे आप हेल्थ केयर को और रेगुलराइज कर सकते हैं, कैसे आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कैसे आप लोगों के लिए और सस्ती कर सकते हैं हाई क्वालिटी हेल्थ केयर। सोचिए जरा इस बारे में। फिर बारी आती है एंटरटेनमेंट। देखो भाई, भारत तो देश ही एंटरटेनर्स का है। बहुत सारे अंग्रेज तो आज भी यही सोचते हैं भैया हमारे यहां बीन बज रही होगी और सांप टोकरी से बाहर निकल रहे होंगे नाचते नाचते, है ना। ऐसा तो खैर है नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट हमारे यहां बड़ी बिकती है। आजकल कोई भी बॉलीवुड मूवी, OTT सीरियल्स, ना जाने क्या क्या, मेरा तो इसमें भैया 0 बटा सन्नाटा है। लेकिन आप लोग देखते हैं, पैसा खर्च करते हैं। आजकल तो हमारे यहां बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है किसी फिल्म को बॉयकॉट करने की, ना करने की। अरे भैया, ये बॉलीवुड शॉलीवुड सब टाइम वेस्ट है भाई, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप क्रिएटर हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम है और पैसा नहीं है। सोच लो इस बात को। भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टाइम है और पैसा नहीं। अब जिनके पास टाइम है वो क्या करेंगे भाई, छोटा मोटा पैसा खर्च करके कुछ भी एंटरटेनमेंट लेने की कोशिश करेंगे। बस वही एंटरटेनमेंट अगर आप बिल्ड कर गए तो आगे बढ़ जाओगे। अब बारी आती है 7वें और आखिरी चीज की, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स अपनी मेहनत का बनाया पैसा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको और आगे ग्रो करना चाहते हैं। आप पैसे को ग्रो कैसे करेंगे? अगर आप कोई ऐसे सच्चे इंसान हैं जो सच में लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के, FDs में पैसा लगा के, शायद स्टॉक मार्केट में, मैं तो पैसा नहीं लगाता, लेकिन वहां पे लगा के, जो भी और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पे पैसा लगा के, स्टार्टअप्स में पैसा लगा के, किस तरीके से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं या बचा सकते हैं, अगर आप ऐसी एडवाइस दे सकते हैं इस देश को, तो यह देश तैयार होगा आपको आपकी फीस देने को। समझ गए आप? मैंने 7 जरूरी चीजें आपको बताई हैं जिसमें कि आप बना सकते हैं एक लार्ज स्केल का बिजनेस भारत देश के अंदर। MBA प्लस की इस स्पेशल क्लास का यह था 11वां अध्याय। शुरू करें अब 12वें अध्याय को। आप कोई भी बिजनेस करते हो, पता है आपका कस्टमर क्या चाहता है? देखो, मैं आज आपको आईना दिखाऊंगा। वो केवल 3 चीजें चाहता है भाई, या तो पैसा बचाओ, या पैसा बनाओ, या समय बचाओ। बस ये 3 ही चीजें हैं। फिर से बोलूं, पैसा बचाओ, पैसा बनाओ या समय बचाओ। अब आपको करना क्या है? आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई भी सर्विस बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, आपको केवल 3 काम करने हैं। आपको यह देखना है कि मैं अपने कस्टमर का समय कैसे बचाऊं, पैसा कैसे बचाऊं या पैसा कैसे बना के दूं। एग्जांपल दूं आपको, जैसे MBA प्लस के बिजनेस गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं, हमारा तो एक गुरुकुल है। हम आपका समय बचाते हैं, हम आपका पैसा बचाते हैं, क्योंकि हम केवल 3,000 रुपए की लाइफ टाइम के योगदान में, हम प्रोफेशनल फीस तो लेते नहीं, तो केवल 3,000 रुपए के लाइफ टाइम के योगदान में हम आपको वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन दे रहे हैं। तो आपका पैसा बचाया ना। और समय कैसे बचाया? हम आपको किसी कैंपस में तो बुला नहीं रहे, सीधा हमारी मोबाइल ऐप में आकर आप अपनी एजुकेशन ले लेते हो, और फिर जब भी प्रॉब्लम हो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में आकर आप अपनी प्रॉब्लम डालते हो, तुरंत के तुरंत आपको सोल्यूशन मिलता है।
समय भी बच गया, पैसा भी बच गया। लेकिन हम डायरेक्टली पैसा बना के नहीं देते आपको, लेकिन समय बचाया और पैसा बचाया। इसीलिए आज एमबीए प्लस के बिजनेस गुरुकुल की इतनी वैल्यू है। ठीक वैसे ही आपको भी सोचना है अपने बिजनेस के बारे में कि मैं कस्टमर के लिए पैसा बचा रहा हूं, समय बचा रहा हूं, या पैसा बना रहा हूं, या तीनों ही काम कर रहा हूं। अगर आप तीनों ही काम कर रहे हैं तो भाई आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप तीनों में से कोई एक काम कर रहे हैं तो सच्चाई से लोगों को बताइए। आप लोगों को ना यहां पे तिगड़म ना दिखाइए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो करते केवल एक काम है लेकिन बताते दोनों और कामों को हैं। ऐसा मत कीजिए। कस्टमर ना आजकल बहुत शातिर है, कस्टमर आजकल बड़ा इंटेलिजेंट है। सोशल मीडिया के कारण कस्टमर को सब साफ साफ दिखता है। तो भाई बात बहुत साफ है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आजकल कहती हैं हम तीनों काम करते हैं, जैसे एमएलएम, वो कहते हैं हम तीनों काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, भाई आप एक बार मेहनत करोगे उसके बाद सब अपने आप होता जाएगा, है ना, सब एकदम राम के नाम पे चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। ध्यान से एक बात समझ जाइए कि आपको ये तीनों में से कोई एक काम करना है, दो काम या तीनों के तीनों काम। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खुल के पूरी सच्चाई के साथ अपने कस्टमर्स को बताइए। आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। इन तीनों के बियॉन्ड और कुछ है ही नहीं। समझ गए आप इस बात को? तो ये था एमबीए प्लस की आज की हमारी स्पेशल क्लास का 12वां अध्याय। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने आखिरी अध्याय पे, यानी अपने 13वें अध्याय पे। शुरू करें। आपके बिजनेस की जन्म पत्री है, कच्चा चिट्ठा है आप ही के हाथ में। इसको कहते हैं AARRRC। फिर से बोलूं, AARRRC, यानी एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेवेन्यू, रेफरल और चर्न। ये AARRRC जो 6 शब्द है ना, जो मैंने अंग्रेजी में बोले, ये शब्द हैं आपके बिजनेस की पूरी जन्म पत्री। ये वो नंबर हैं जो आपको हर महीने, हर हफ्ते ट्रैक करते रहने अपने बिजनेस के बारे में। आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, आप सॉफ्टवेयर का बिजनेस करते हैं, आप अगरबत्ती बनाते हैं, आप जूस की दुकान चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आपने AARRRC केवल इस मेट्रिक को अच्छे से समझ लिया तो आपकी हो जाएगी गेम चेंज हमेशा हमेशा के लिए। मैं पक्के दावे के साथ आपको यह कह रहा हूं। यह है वो मेट्रिक जिससे आपको समझ आता है कि आपका बिजनेस एक्चुअली भूतकाल में कैसा था, आज कैसा चल रहा है और आगे कैसा चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा। यह मेट्रिक आपका लाखों करोड़ों रुपए नुकसान करने से बचा लेगी। क्योंकि भैया अगर इस मेट्रिक के अंदर नंबर गड़बड़ा रहे हैं, अगर कुछ सही नहीं चल रहा, आपका ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, तो आपको रुककर सोचना होगा कि मैं अपने बिजनेस में गलती क्या कर रहा हूं, या फिर नहीं। और अगर आपने ये नंबर्स ना देखे तो भाई फिर अंधाधुंधा आप चलते रहेंगे। एक दिन ऐसा धक्का लगेगा ना, आपको लगेगा ये मेरे साथ क्या हो गया, किसी ने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। इसलिए आपको बता रहा हूं AARRRC संक्षिप्त में समझा देता हूं यहां पे, क्योंकि उसके बाद इसकी डेप्थ में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी एमबीए प्लस की गुरुकुल की ऑडियो क्लासेस के अंदर। सबसे पहले होता है एक्विजिशन, यानी नया कस्टमर कैसे आता है, कितने रुपए में आता है, कहां से आता है, कितना आप खर्चा कर रहे हैं नया कस्टमर लाने के लिए। फिर आता है एक्टिवेशन, जब नया कस्टमर आपके बिजनेस में आता है तो कितनी जल्दी आपसे माल खरीदता है, आपकी दुकान में आता है तो कितनी जल्दी आपसे राशन खरीदता है, आपके जूस स्टॉल पे आता है तो केवल देकर चला जाता है या फिर एक्चुअली तुरंत के तुरंत आपसे 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का जूस खरीद के जाता है। फिर उसके बाद आता है क्या, रिटेंशन, यानी कस्टमर एक बार आया तो उसने कितनी बार, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितनी बार आपसे खरीद की। जितनी ज्यादा बार वो खरीद करेगा आपके बिजनेस की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, कैश फ्लो उतना बढ़ता जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन हो गया। अब आता है रेफरल। रेफरल का मतलब होता है कस्टमर आपसे कितना खुश है कि वो और लोगों को आपके पास लेकर आ रहा है। आपको एक बात बताऊं, आज एमबीए प्लस के गुरुकुल में हमारे ही स्टूडेंट्स, जिनको हम कोई कमीशन नहीं देते, कोई पैसा नहीं देते, हमारे ही लर्नर्स, हमारे ही स्टूडेंट्स, भारत के बिजनेस ओनर्स, नेपाल, दुबई, ओमान, यूएस, कनाडा के बिजनेस ओनर्स आज अपने साथियों को लेकर आ रहे हैं और एमबीए प्लस करवा रहे हैं। हम कोई मार्केटिंग नहीं करते, कोई सेल्स नहीं करते, वो खुद ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इतनी वैल्यू डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक वही आपको भी करना है अपने बिजनेस के अंदर। रेफरल आपका बढ़ता रहेगा, जितना रेफरल बढ़ता है बिजनेस की वैल्यू उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती है। फिर बारी आती है रेवेन्यू की। ये रेवेन्यू बहुत जरूरी है भैया, कैश कितना आ रहा है बैंक के अंदर बहुत जरूरी है। रेवेन्यू के कितने सोर्सेज हैं आपके पास? बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारे सोर्सेज होने चाहिए। जनरली मैं हमेशा कहता हूं आपके पास 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज होने चाहिए रेवेन्यू के। अगर 2 भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक सोर्स पे हमेशा टिके मत रहना, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, बिजनेस मॉडल बहुत जल्दी और तेजी से चेंज हो रहे हैं आजकल। बिजनेस मॉडल अगर आपका चेंज हो गया, बिजनेस मॉडल अगर आपका चेंज हो गया टेक्नोलॉजी के कारण, मार्केट में कोई ऐसी फोर्सेस आई उसके कारण, कंपटीशन के कारण, तो भाई फिर अगर एक ही रेवेन्यू मॉडल होगा तो धक्का खाओगे। तो बात बहुत साफ है, रेवेन्यू। फिर आता है
चर्न यानी जब कस्टमर बाहर निकल जाएगा तो वापस कैसे लाओगे और कितनी जल्दी लाओगे। तो ये AARRRC मैट्रिक अगर आप समझ गए तो अपने बिजनेस की जन्मपत्री आप खुद ही बना जाओगे। किसी पंडित के पास जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच के पास जाने की जरूरत नहीं। आप अपने बिजनेस की जन्मपत्री बनाओगे खुद, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ। पैसा भी बचाओगे, बिजनेस भी बढ़ाओगे। MBA प्लस गुरुकुल की ये स्पेशल बिजनेस क्लास कैसी लगी आपको? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली है, 13 चैप्टर्स में गेम चेंज हो गई आपके बिजनेस की पूरी पूरी। अगर अब आपको क्लैरिटी पानी है, इससे ज्यादा और डूबते जाना है बिजनेस के अंदर और फिर उभर के बाहर आना है एकदम चैंपियन की तरह, तो आ जाइए MBA प्लस के बिजनेस गुरुकुल में। छोटा सा काम है, आपको MBA प्लस की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके वहां पे MBA प्लस स्कॉलरशिप नाम का हमारा गुरुकुल का एक प्रोग्राम है। केवल 3,000 रुपए की लाइफ टाइम का योगदान है। हम प्रोफेशनल फीस नहीं लेते आपसे, हम गुरुकुल हैं, आपके योगदान से चलते हैं। हाथ जोड़कर बोलते हैं केवल 3,000 रुपए का लाइफ टाइम का योगदान है। हां, अगर आप उससे ज्यादा योगदान करना चाहें, हमारे गुरुकुल में इन्वेस्ट करना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जुड़िए MBA प्लस गुरुकुल के साथ और बनाइए अपना अच्छा बिजनेस। आज MBA प्लस गुरुकुल में भारत, नेपाल, दुबई, ओमान, US, कनाडा से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं अपना अपना बिजनेस बनाने में, आगे बढ़ाने में। अगर आप भी यही करना चाहते हैं, आ जाइए MBA प्लस के इस बिजनेस गुरुकुल में। जय हिंद।